धर्म वत्सल धर्मानुरागी श्री गुरु महाराज के प्रति अत्यंत श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण अखिल भारतीय सकल तारण तरण समाज आप सबके प्रति आत्मीय धर्म स्नेह। आगामी 2 दिन बाद ही 23 तारीख से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं और हम सब 10 लक्षण पर्व में 10 लक्षण धर्म की आराधना करने के लिए कृत संकल्पित हैं। संपूर्ण देश का जैन समाज 10 लक्षण धर्म की आराधना के लिए पूरी तरह से अपनी भावनाओं से भरा हुआ है और गांव-गांव शहर-शहर में 10 लक्षण धर्म की आराधना की तैयारियां चल रही हैं। दूसरी ओर कोरोना की भयावह स्थिति हमारे सबके सामने है। प्रशासन ने जो नियमावली बनाई है, निर्देश दिए हैं, हमें 10 लक्षण धर्म की आराधना करने के साथ साथ प्रशासनिक उन नियमों का बराबर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम जब ऐसी कोई घटना सुनते हैं कि कोरोना से अमुक व्यक्ति की ये स्थिति हो गई, अमुक परिवार की ये स्थिति हो गई, तो मन में एक अलग ही तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हम चाहते हैं कि सभी जीव सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो। पर्युषण पर्व में धर्म की आराधना के साथ साथ हम बराबर नियमों का पालन करते हुए अपनी नियम विधि और क्रिया विधि का पूरी तरह से ध्यान रखकर संपन्न करें। मंदिर विधि करना है, चैत्यालय विधि करना है। अनेक स्थलों पर ये तय हुआ है कि 5 लोगों से अधिक नहीं जाएंगे। तो जैसी नियमावली बनी है उसी अनुसार चैत्यालय में वे सभी सज्जन समय से पहुँचें और चैत्यालय विधि संपन्न करें। बाकी सभी लोग जो दर्शन करने के लिए जाएंगे, आप दर्शन करने के लिए जाएं, थोड़ा सा समय एडजस्ट कर लें ताकि दर्शन करने के लिए जाने वाले समाज बंधुओं की चैत्यालय में अधिक भीड़ एक ही समय में ना हो। क्योंकि हमें किसी भी स्थान पर चैत्यालय में या जहां हम धर्मायतन के रूप में धर्म की आराधना करने के लिए स्थान बना रहे हैं, वहां एक समय में अधिक लोगों का उपस्थित होना उपयुक्त नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। चैत्यालय में भी जाएं तो हाथ पैर धोकर चैत्यालय में प्रवेश करें। कोरोना के चलते हर परिस्थिति में सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। आरती चंदन आदि की हमारी जो परंपरा है उसमें भी विवेक पूर्वक अपनी सारी क्रियाचर्या संपन्न करें। घर में जो लोग मंदिर विधि करेंगे, आप अपने घर में कोई हाल में किसी एक स्वच्छ पवित्र स्थान में, किसी ऐसे कमरे में जहां आपको लगता है कि यहाँ जिनवाणी विराजमान करके हम अपनी मंदिर विधि को पूरी विनय के साथ संपन्न कर सकते हैं, अपने विवेक से स्थान का चयन करें जहाँ अपने सांसारिक गृहस्थ कार्य अधिक ना हो, सहज व्यवहार जहाँ निर्वाह होता हो, मर्यादा जहाँ रहती हो, ऐसा एक स्थान तय करके उस स्थान पर उच्चासन पर अध्यात्म वाणिज्य ग्रंथराज को विराजमान करें। अपनी जो भी आवश्यक सामग्री है, आरती, आराधना, मंदिर विधि से संबंधित साहित्य, उस सबको वहाँ संभाल कर रखें और सभी लोग विधिवत जैसा हम चैत्यालय विधि करते हैं पर्युषण पर्व की, उसी अनुरूप समय दें और पूरे भक्ति भाव से आनंद उमंग उत्साह पूर्वक चैत्यालय विधि संपन्न करें। चैत्यालयों में जो महानुभाव जाएंगे वे वहाँ चैत्यालय विधि, मंदिर विधि को बहुत उमंग उत्साह पूर्वक संपन्न करें और घर घर में चैत्यालय विधि संपन्न हो। ये तो एक समय की परिस्थिति की बात है कि कोरोना के कारण आज अगर हम घर को मंदिर बना लेंगे तो कोरोना बहुत पीछे रह जाएगा और हम बहुत आगे निकल जाएंगे। परिस्थिति आई है, हम उसका पूरी दृढ़ता के साथ सामना करें, विवेक पूर्वक अपनी संभाल रखें, अपनी धर्माचरण की क्रिया को संपन्न करें। हमारे यहाँ चैत्यालय विधि में 10 लक्षण पर्व की आराधना में 3 बत्तीसी और धर्माचरण फूलना का
स्थाप किया जाता है, तिलक भी किया जाता है। अब परिस्थिति ऐसी है कि प्रायः सभी स्थानों पर सुबह के सत्र में पंडित पूजा जी, कमलवती सिंह जी और धर्माचरण फूलना की गाथाओं का वांचन होता है। रात्रिकालीन समय में छोटी मंदिर विधि के साथ मालारोहण जी ग्रंथ की गाथाओं का वांचन किया जाता है। किंतु वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए रात्रिकालीन कार्यक्रम ना करें, सुबह के समय ही तीनों बत्तीसी और धर्माचरण की गाथाएं, धम्म आयरन फूलना की गाथाओं का उसी समय वांचन करके हम सारा आनंद लें। और जहां परिस्थितियां अनुकूल हैं वहां आपको स्वयं देखना है कि अपने विवेक पूर्वक हम किस प्रकार से 10 दिनों में धर्म की आराधना बिना किसी व्यवधान आए, बिना कोई बाधा आए संपन्न कर सकते हैं। ये स्वयं को विवेक से निर्णय लेने की आवश्यकता है। 10 दिन बहुत आनंद पूर्वक धर्म की आराधना के साथ हमें इन दिनों में पूरा आनंद लेना है, खूब भक्ति करना है, मंदिर विधि करना है, चैत्यालय विधि करना है। बस ये कि घर में अपन जहाँ अध्यात्म वाणी जी विराजमान करेंगे, मंगल कलश की स्थापना करेंगे, उस स्थान की मर्यादा को ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं है कि एक बार हमने घर में कहीं जिनवाणी विराजमान कर दी है तो वहाँ से हम उसे हटा नहीं सकते। अगर आपके घर में, आपके परिवार में ऐसा कोई व्यवस्थित सुरक्षित स्थान है कि 10 दिन तक जिनवाणी जी वहाँ विराजमान रहे और किसी तरह की कोई बाधा आपके सांसारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक कार्यों में ना हो, तो वहाँ विराजमान रख ही रहने दीजिए। विराजमान करने के बाद वहीं विराजमान रहने दीजिए। और अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो आप उच्चासन पर प्रतिदिन अध्यात्म वाणी जी ग्रंथ विराजमान करें और जैसी अपनी नियम विधि है उस अनुसार चैत्यालय विधि संपन्न करें और स्तुति के पश्चात जिनवाणी जी को विराजमान करके पुनः अपने विनयपूर्ण स्थान पर, जहाँ अपने घर में चैत्यालय है, जिनवाणी जी विराजमान है, वहाँ उन्हें पूरी विनय के साथ विराजमान कर दें। सुरक्षा संभाल बहुत आवश्यक है। हम जब ये सारी चर्चाएं सुनते हैं सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर, तो लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी संभाल करने की आवश्यकता है। 10 लक्षण धर्म की आराधना भी करना है और प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है, प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी है कि प्रशासनिक नियमों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से विवेक पूर्वक, सावधानी पूर्वक, संभाल पूर्वक धर्म की आराधना करना है। वर्तमान समय को देखकर हम अपनी सारी क्रियाविधि संपन्न करें। ये पर्युषण पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। घर घर में चैत्यालय की तरह धर्म की प्रभावना हो, इस निमित्त से हम अपने घर को मंदिर की तरह बनाएं और धर्म की आराधना करें। घर भी मंदिर बने और जीवन भी मंदिर की तरह बने। बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।